हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पैरामाउंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विशाल चौधरी। और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन, और ये हम कैलकुलेशन के लिए पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल की। अच्छा, वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालने के आपने आज तक क्या क्या तरीके पढ़े हैं? सबसे पहले मैं उन तरीकों की बात कर लेता हूं। जैसे पहला तरीका आपने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन, या इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। हाँ, जब आप प्राइमरी लेवल पे थे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया था, प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें क्या होता था? प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड, इसमें हम क्या करते थे कि यहां पर हम ऐसे बड़े बड़े नंबर, इतने बड़े बड़े नंबर्स, इनका हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट यहां पर जैसे निकालते थे। हम ऐसे छोटे छोटे नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे बड़े बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट बताया गया था। और तरीका क्या बताया था कि इसको हमें डिकम्पोज करना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। और इसके इतने छोटे टुकड़े करने हैं, जो छोटे से छोटे टुकड़े हो सकते हैं, जिसको हम यहां पे क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कि जैसे 16 को मैं 2 गुणा 8 लिख सकता हूं, 8 को 2 गुणा 4, 4 को 2 गुणा 2। अब यहां से 4 कॉमन, यहां से सॉरी ये 2 कॉमन, और यहां से भी क्या, 2 कॉमन। और जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस का आपने सॉल्यूशन किया। लेकिन धीरे धीरे क्लासेस बढ़ते गए और जो वैल्यू हैं वो ऐसे छोटे छोटे वैल्यू होते गए, इतने छोटे छोटे वैल्यू फिर आपको मिलने लगे आगे चल के। अब ऐसे क्वेश्चंस का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से यहां पर सॉल्यूशन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाता है हमारे लिए ये, कि अगर मैं ऐसे प्राइम फैक्टर करने जाऊं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो फिर हमने एक और तरीका सीखा। आपको प्राइमरी लेवल से ऊपर एक दूसरा तरीका और बताया गया, और उस तरीके का नाम है क्या, वो होगा डिवीजन मेथड। इसको हम कहते थे डिवीजन मेथड या भाग विधि। अब इसमें हम क्या करते थे कि जैसे अपने पास सपोज ये नंबर है, मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लास्ट से, यानी या तो मैं कह दूं यहां पर क्या, राइट टू लेफ्ट, भाई राइट से मैं लेफ्ट की तरफ चलूं, या फिर मैं कहूं कि लास्ट से हम क्या करते हैं, दो दो डिजिट के पेयर बनाते हैं। यहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो हम कहते हैं डिवीजर यानी भाजक, और एक होता है कोशेंट यानी भागफल। ये दोनों वैल्यू हम अपनी तरफ से रखते हैं और दोनों वैल्यू सेम होती हैं। मतलब अगर आप 5 से भाग दे रहे हो तो आप 5 बार भाग दोगे, आप अगर 10 से भाग दे रहे हो तो आप 10 बार ही भाग दोगे। मतलब इस तरह से ये वैल्यू क्या होती हैं, दोनों सेम होती हैं। और ये डिपेंड करेगा किस पे, जो भी नंबर हमको गिवन है। कि जैसे सबसे पहले तो मुझे इस 27 को भाग देना है, तो इस 27 को मैं किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करूं कि उतनी बार ही डिवाइड किया जाए और मुझे क्या मिल जाए, या तो आंसर 27 मिले या इससे जस्ट छोटा वैल्यू मिले। तो ऐसा नंबर 5 हो सकता है, और आप कितनी बार डिवाइड करेंगे, 5 बार डिवाइड करेंगे। तो 5 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो 27 से कुछ कम है। अब यहां से डिफरेंस देखें तो 2 का डिफरेंस रहेगा, और अगला पूरा पेयर हम उठा के यहां पे रखेंगे तो पूरा पेयर क्या हो जाएगा, 0,4। तो कुल मिला के 204, ये हमारे पास अगला नंबर हो गया। अब अगला वैल्यू तो आ गया हमारे पास, अब मुझे अगला डिवीजर यानी अगला भाजक भी चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10। अब तीसरा वैल्यू आप अपनी तरफ से रखेंगे, सेम वैल्यू आप यहां रखेंगे, और इनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर या इससे कुछ कम होना चाहिए। मैंने यहां पे अगर 2 रखा
तो कितनी बार? 2 बार ही डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहां 2 रखोगे तो यहां भी 2 रखना पड़ेगा, और इस 2 से अगर 102 को आप गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 204। यानी 102 से 2 बार डिवाइड होगा ये, और इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया कि हमारा डिवीजन यानी भाग यहीं खत्म है। तो अब हमें रिजल्ट क्या मिला? 52 मिला। अब इस तरीके का प्रॉब्लम क्या है कि ये ना तो आपको स्कूल में समझ में आया था और आज तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमने ये 2 तरीके स्कूल में पढ़े हैं। अब इनकी समस्या ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और हमें यहां टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक और तीसरा तरीका यहां पे बताऊंगा, जिससे आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होगा जिससे आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। अब इसमें तीसरा तरीका हम क्या यूज करते हैं, चलिए उसे देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक महान काम करना पड़ेगा, और वो क्या है कि आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर बताने पड़ेंगे। तो बताएंगे 1 का स्क्वायर कितना? 1। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 स्क्वायर कितना? 9। 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 5 स्क्वायर कितना होगा? 25। 6 स्क्वायर कितना होगा? 36। 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। और 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। ये मेरे पास 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स हमने लिख लिए। अब यहां आप गौर करें तो 1 का स्क्वायर 1 है और 9 का स्क्वायर ये है 81। दोनों का लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। ऐसे ही 2 स्क्वायर कितना? 4, और 8 स्क्वायर 64, दोनों का लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। 3 स्क्वायर 9 और 7 स्क्वायर 49, दोनों का लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। 4 स्क्वायर 16 और 6 स्क्वायर 36, दोनों का लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। इसका मतलब यहां पर कुछ डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। यानी मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे किसी नंबर में लास्ट डिजिट 1 मिले तो मैं कहूंगा कि स्क्वायर रूट पर हमें क्या क्या मिल सकता है? 1 भी मिल सकता है और 9 भी मिल सकता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो स्क्वायर रूट पर 1 या 9 में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा, किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो स्क्वायर रूट पर क्या क्या पॉसिबल है? 2 और 8 में से कुछ भी पॉसिबल है। किसी नंबर के लास्ट में 9 है तो स्क्वायर रूट पर क्या क्या पॉसिबल है? 3 या 7 में से कुछ भी पॉसिबल है। किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो स्क्वायर रूट पर क्या क्या पॉसिबल है? 4 या 6 में से कुछ भी पॉसिबल है। अब इसके बाद कुछ वैल्यू बच भी गए हैं, जैसे अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो स्क्वायर रूट पर भी हमें क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। या 0 है, 2 0 हैं तो 1 हो जाएगा, 4 0 हैं तो 2 हो जाएंगे, 6 0 हैं तो 3 हो जाएंगे। कहने का मतलब कि यहां पर अगर 5 है तो 5 और 0 है तो 0 मिलेगा, या 5 है तो 5 और 0 है तो 0। अब इसके बाद कुछ डिजिट ऐसे भी हैं, यहां पर कुछ डिजिट ऐसे भी हमें मिलेंगे जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में आपको नहीं मिलेंगे। देखिए वो कौन कौन से हैं? 0 मिला, 1 मिला, लास्ट में कहीं भी 2 नहीं मिलेगा आपको। पहला डिजिट तो हो गया 2। इसके बाद लास्ट में आपको कहीं भी 3 नहीं मिलेगा, 4 है, 5 है, 6 भी है, लास्ट में कहीं भी आपको 7 नहीं मिलेगा, लास्ट में कहीं भी आपको 8 नहीं मिलेगा, 9 है, बिल्कुल है यहां पे, और 0 तो है ही। तो ये 4 ऐसे हैं, 2, 3, 7 और 8, अगर ये किसी नंबर के लास्ट में हैं तो हम ये कह सकते हैं श्योरिटी के साथ कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो। तो इसका ध्यान रखना कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में ना तो 2 आता है, ना 3 आता है, ना 7 आता है, ना 8 आता है। तो कई बार क्लर्क एग्जाम में, ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि आपको 4 ऑप्शन देगा और वहां कहेगा कि इनमें से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप क्या कहेंगे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में आपको 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए या 8 मिल जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे कि ये नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। और अब अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो अब उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें? भाई अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास ये सब है, तो इसका जो कंक्लूजन मिला है वो कंक्लूजन हमें ये मिला। और इसमें से भी आपको फोकस रखना है किस पे? एक है तो 1 और 9, 4 है तो 2 और 8, 9 है तो 3 और 7, और 6 है तो क्या रहेगा? 4 और 6 रहेगा। इनका आपको ध्यान रखना है बस। अब बात करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे। अभी जैसे हमने एक नंबर लिखा था 2704, अब इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाल के देखते हैं। सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट ये तो लेने ही है, और लास्ट 2 डिजिट में से भी अपने काम का कौन सा है? केवल लास्ट डिजिट। और इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। अब यहां देखोगे कौन सा, मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो कौन कौन से हमारे पास डिजिट हो सकते हैं स्क्वायर रूट पर, कि जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके स्क्वायर रूट पर 2 भी मिल सकता है और 8 भी मिल सकता है। भाई अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो स्क्वायर रूट पर 2 या 8 में से कुछ भी मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या बचा? इसके बाद वैल्यू बची है 27। क्या 27 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 27 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। अब ये 27 अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, और इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 25 है, और जो बाहर जाएगा स्क्वायर रूट से तो क्या हो जाएगा? 5। ये 5 दोनों जगह लिख देना। मतलब ये तो बताएगा लास्ट डिजिट जो 2 या 8 में से हो सकता है, और ये बता रहा है कि इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 है, और 25 बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। इट मींस या तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 52 या वैल्यू बनेगी क्या? 58। अब इन दोनों में से अगर मुझे फाइनलिस्ट चुनना है तो हम कैसे चुनेंगे? वो भी यही बताएगा। कैसे बताएगा? देखो, ये नंबर 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है। देखो वहां पे कौन कौन से 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? एक तो है 5 का स्क्वायर और एक है 6 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर से बड़ा है और 6 स्क्वायर से ये क्या है? छोटा है। लेकिन करीब किसके है? नियरेस्ट किसके है वैल्यू? नियरेस्ट है 25 के, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 52। एक बार फिर से आपको करना क्या है कि नंबर के लास्ट में क्या था? 4 था। 4 है तो 2 या 8 हो सकता है। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 होगा, और 25 बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ये नंबर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर इनके बीच में, और करीब किसके है? 5 स्क्वायर के। तो हम यहां से आंसर कह सकते हैं क्या बनेगा? 52 बनेगा। अच्छा, फिर से अब मान लीजिए इसकी जगह आपको एक नंबर मिल जाए, यहीं अगर वैल्यू होती ये, हाँ, तो सबसे पहले बताएंगे कि लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। तो 4 है तो क्या क्या मिल सकता है? 2 या 8। अब बचा क्या? 33। अब बताएंगे 33 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमेशा ध्यान रखना है इसके नियरेस्ट नहीं, नियरेस्ट वाला है कौन सा? बाद में। सबसे पहले तो इससे अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमेशा इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है? 25, और 25 पर वैल्यू क्या बनेगी? 5। अब ये नंबर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर इनके बीच में है, और करीब किसके है? 6 स्क्वायर के। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 58। वही सेम वैल्यू, लेकिन ये डिसाइड कर रहा है कि नंबर क्या होना चाहिए। तो ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट अगर मुझे चाहिए तो बहुत आसान सा तरीका है अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू मिल जाए यहां पे, इसकी जगह वो वैल्यू आपको दे देता 1764। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4 है तो 2 या 8। अब इससे छोटा क्या नंबर बनेगा? इससे छोटा 16 होगा, यानी 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4। अब ये नंबर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर इनके बीच में है, और करीब किसके है? 4 स्क्वायर के। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 42। फिर से 4 है तो 2 या 8, 17 से छोटा 16 हो सकता है, जो 12 के कितना हो जाएगा? 4। अब ये नंबर एक तो 4 का स्क्वायर और एक 5 का स्क्वायर इनके बीच में है, और करीब किसके है? 4 स्क्वायर के। तो इट मींस अपना जो आंसर होगा वो 42 हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर इसकी जगह नंबर होता 2304, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 4 है तो क्या बनेगा?
2 या 8। 23 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 हो सकता है। अब ये 23 एक तो 4 और एक 5, इन दो स्क्वायर्स के बीच में हर करीब किसके है? 5 का स्क्वायर यानी 48 के ये करीब है। अच्छा, फिर अब इसके बाद अगले नंबर की बात करें। जैसे अब आपको वैल्यू मिल जाए इसकी जगह, इस बार मैं डेटा चेंज कर रहा हूं, इस बार आप वैल्यू बताएंगे क्या पॉसिबल होगा। कि जैसे अपने पास नंबर होता ये, हाँ लास्ट डिजिट कितना है? 1 है, तो 1 और 9 मिलेगा। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है? 81, और 81 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब ये नंबर 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर इनके बीच में है, करीब किसके है? 9 स्क्वायर के, तो अपना आंसर हो जाएगा 91। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जैसे वैल्यू की बात करें, नेक्स्ट आपको क्या मिल सकता है? अब जैसे मान लीजिए इसकी जगह आपको नंबर मिल जाता इसी में 7921, इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, तो लास्ट डिजिट 1 है तो 1 और 9 हो सकता है। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा? इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हाँ चेक करो, 64 हो जाएगा। ऐसा मत कर देना कि इससे आगे 81 हो जाएगा, नहीं नहीं, हमेशा इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 64 होगा, और 64 पर वैल्यू हो जाएगी 8। अब चेक करना है कि ये कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है, तो ये 8 स्क्वायर से बड़ा है। जो आपने यहां लिखा ना, उसका स्क्वायर तो हमेशा लोअर लिमिट होगी, और 8 से आगे 9 आता है तो ये अपर लिमिट हो जाएगी। जो आप यहां लिखते हो वैल्यू, उसका स्क्वायर लोअर लिमिट और उससे अगले नंबर का स्क्वायर अपर लिमिट होगी हमारे लिए, और ये किसके करीब है? 81 के, तो आंसर हो जाएगा 89। एक बार फिर से, अगर इसकी जगह आपको नंबर मिले 12321, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये क्या बता रहा है? 1 और 9। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है? इससे छोटा, याद करो, 100, 10 स्क्वायर, 11, 121। तो इससे छोटा तो 121 होता है, जो 11 का स्क्वायर है। तो या तो नंबर 111 या नंबर 119। अब ये डिसाइड करेगा 111 या 119, तो ये नंबर 11 और 12 इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में है, और करीब किसके है? 11 के स्क्वायर के। तो हम आंसर कहेंगे 111, 111, ये यहां पे आंसर बनेगा अपना। अच्छा, अभी जैसे इसके बाद अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आपको क्या मिल सकता है? हाँ, अभी जैसे आपको वैल्यू मिले, इसकी जगह वो आपको नंबर दे दे 12769, 12769, तो लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। अगर 9 है तो या तो 3 हो सकता है या फिर 7। अब बात करते हैं 127, इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 127 से छोटा तो 121 ही हो सकता है, जो 11 का स्क्वायर होगा। अब ये नंबर 11 और 12 इन दो स्क्वायर्स के बीच में है, और करीब किसके है? 11 स्क्वायर के, तो अपना आंसर हो जाएगा 113। एक बार फिर से, अगर इसकी जगह वैल्यू होता 13689, तो आप कहते हैं 9 है तो 3 या 7। अब इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा? 121, और 121 क्या हो जाएगा? बाहर आके 11। अब ये नंबर एक तो 11 और एक 12, भाई 136 या तो 11 का स्क्वायर या फिर 11 से आगे क्या आएगा? 12 का स्क्वायर, इनके बीच में है, और इस बार किसके करीब है? 144 के, तो आंसर हो जाएगा 117। एक एग्जांपल और देख लें ऐसा ही, अगर आपको नंबर मिले ये, और इस नंबर का हमें स्क्वायर करना हो, ये जैसे अपने पास वैल्यू है तो 15129, तो आप क्या कहेंगे? ये क्या कह रहा है? या तो 3 मिलेगा या फिर 7। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा 144, जो 12 का स्क्वायर होता है। तो मतलब 144 जब 12 आएगा तो 12 हो जाएगा। अब ये नंबर कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में? एक तो मैंने आपको पहले बता दिया, यहां जो लिखते हैं वो हमेशा लोअर लिमिट होती है, और 12 से आगे 13 आता है, इसका स्क्वायर अपर लिमिट हो जाएगी। करीब किसके है? अभी भी ये 144 के करीब है, तो आंसर हो जाएगा 123। आप देख रहे हो कि एक ही तरीका है हमारे पास जिससे हम ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। एक और, जैसे यहां पर अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए अब इसकी जगह आपको वैल्यू दे दे
हाँ 19,044,19044 अगर इस तरह से वैल्यू आपको दे दे और अब आपसे पूछे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 है तो 2 या 8 हो जाएगा। अब इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपने पास बनेगा यहां पे क्या कि 190। इससे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए 12 का स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर कितना 169, 14 स्क्वायर कितना 196। इसका मतलब इससे छोटा तो 169 यानी 13 स्क्वायर होगा। अब ये नंबर दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में, पहला तो ये 13 स्क्वायर और दूसरा क्या 14 स्क्वायर, करीब किसके है 14 स्क्वायर के, तो अपना आंसर हो जाएगा 138। तो आप देख रहे हो कितना आसान सा तरीका है जिससे हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट हमने किस तरह से यहां पर जैसे यूज किया। तो याद रखना, अगर 1 है तो 1 और 9 मिलेगा, 4 है तो कितना 2 और 8 मिलेगा, यहां पर 9 है तो 3 और 7 मिल जाएगा, और 6 है तो 4 और 6 मिल जाएगा। अब इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे डेसिमल यानी दशमलव को भी, कि अगर हमें नंबर दशमलव या डेसिमल में दे रखा हो तो ऐसे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। जैसे अब आपको इसकी जगह नंबर मिले, जैसे यहां वैल्यू दे दे ये, हाँ एक नंबर लिखता हूं मैं 19.36, और आपसे पूछ ले कि बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो दो तरह से क्वेश्चन मिलेगा। जब इन क्वेश्चंस की हम अप्रोक्सीमेशन यानी यहां पर लगभग में जब इनकी बात करेंगे, तब मैं ये कह दूंगा कि ये जो 19 है वो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25 इनके बीच में होगा। अब 19 4 का स्क्वायर यानी 16 इसके पास है, तो इसका मतलब वैल्यू 4.5 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये तो हम अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से कह देंगे। लेकिन कई बार जब आपको नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं ये ऑप्शन दे रखा होगा, तो वहां पर आपको एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेशन करनी है कि ये 4.4 होगा, 4.3 होगा, 4.2 होगा, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए। तो उसके लिए फिर देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम आंसर देंगे किस तरीके से। देखो जितने भी आपको अरिथमेटिक में क्वेश्चंस मिलेंगे या नन ऑफ दीज के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें ये श्योरिटी है कि आपको हमेशा नंबर कैसा मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब चाहे भले वो पॉइंट कहीं भी लगा के दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर मैं सबसे पहले इस पॉइंट को भूल जाता हूं कि यहां कोई बीच में हमने पॉइंट लगा रखा है। थोड़ी देर आप भी भूल जाओ या बीच में कोई पॉइंट था, मेरे लिए एक नंबर है 1936, मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट 2 डिजिट हम लेके चलेंगे, और लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इसमें 6 है, और अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 होता है तो स्क्वायर रूट पर हमें क्या क्या मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है और 6 भी। अब बचा क्या 19 इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 होगा, और 16 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये नंबर जो 19 है वो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में, पहला लोअर लिमिट तो ये हो गई, और 4 से आगे 5 आता है, अपर लिमिट ये हो गई, 16 और 25 के बीच में है, और करीब किसके है 16 के। तो हम आंसर कहेंगे कितना 44 हो जाएगा। लेकिन अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट में जो जीरो का हिसाब होता है वही पॉइंट्स का हिसाब होता है। देखो जीरो का हिसाब कैसे, कि जब आप 10 स्क्वायर चेक करेंगे तो ये कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 0 डबल हो जाएंगे। जब आप 100 स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 0 कितने हो जाएंगे इस पर 4। जब आप 1000 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और इस पर 0 कितने हो जाएंगे 6। तो ऐसे करके 0 क्या चलते हैं डबल। वहीं अगर आप स्क्वायर रूट की बात करें तो 100 का स्क्वायर रूट तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 0 2 है तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप 10,000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहां से 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 जीरो का क्या हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। यानी स्क्वायर में तो 0 डबल हो जाते हैं और स्क्वायर रूट में क्या हो जाते हैं, आधे। बिल्कुल यही तरीका चलेगा किसके लिए, पॉइंट्स के लिए भी, कि जब आप कोई भी नंबर डेसिमल यानी दशमलव में होता है
तो पॉइंट्स का हिसाब क्या चलता है कि जैसे 0.01 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि यहां 1 डिजिट के बाद था, डबल हो जाएगा। वहीं अगर आपके पास नंबर हो 0.0004 तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर आके 2 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो ये हिसाब चलता है डेसिमल्स का। तो यहां कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। 12 के कितने डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा? 1 के बाद। तो पहले तो हमें नंबर यहां पे चेक करना है, और जब हमें नंबर मिल जाएगा तो उस पर हम डेसिमल लगा देंगे, जस्ट आधा पॉइंट करके, कि यहां 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहां पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी आंसर हो जाएगा 4.4। अभी जैसे देखिए इसकी जगह आपको नंबर दे दे, यही वैल्यू होती 23.04, इसका स्क्वायर रूट निकालना है कि एग्जैक्ट इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा। हाँ, 2304 ये हमारे पास नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मुझे अभी पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा है इसमें। तो 4 है तो क्या क्या हो सकता है? 2 या फिर 8 हो सकता है। अब 23 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इससे छोटा 16 यानी 16, जो बाहर आके कितना हो जाएगा? 4। अब ये नंबर एक तो 4 का स्क्वायर और इससे अगला 5 का स्क्वायर, करीब किसके है? 5 के स्क्वायर के। अब जैसा यहां पर पॉइंट था 2 डिजिट के बाद, तो यहां पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद। तो आंसर अपने पास कितना हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे मान लीजिए इसकी जगह आपको एक और नंबर मिल जाए, इस बार एक बड़ा वैल्यू लेके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए ये नंबर हो। अच्छा, यहां भी पॉइंट नहीं, पॉइंट यहां पे है और आगे 0 है। तो 0.7744 इस तरह से आपको वैल्यू मिले और इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए 4 है तो क्या मिलेगा? 2 या फिर 8। अब इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इससे छोटा 64 हो सकता है, जिसको आप लिखेंगे 8। अब ये जो 77 है वो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में है, करीब 9 के है, लेकिन 2 और 2 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो हमें आंसर मिलेगा 0.8। ये अपने पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे इसकी जगह आपको वैल्यू मिल जाए, एक बड़ा वैल्यू लेके चलते हैं इस बार, कि अब अगर वैल्यू होता 1.3456, मुझे इसका स्क्वायर रूट चेक करना है और आपसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये पूछेगा और बहुत पास पास आपको ऑप्शन देगा। जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो यहां हम कहेंगे कि ये जो 5 6 है तो इसका मतलब 4 या फिर 6 मिलेगा। 134 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 121, जो बाहर आके 11 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 134, 11 और 11 से अगला क्या? 12, इनके स्क्वायर के बीच में, और मुझे तो इसके ज्यादा करीब नजर आ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा 116। लेकिन 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 12 के कितने? 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो अपना आंसर बनेगा 1.16। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब अगर इसकी जगह आपको वैल्यू मिल जाए, हाँ, एक नेक्स्ट वैल्यू जैसे यहां पर आपको मिले 129.96, इस तरह की वैल्यू होती, तो आप यहां पे कहते कि ये 4 या 6 में से कुछ भी हो सकता है। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा? इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा 11। 121 पे 11 हो जाएगा, इसलिए हमने 11 कहा है इसमें। अब ये जो हमारे पास नंबर है वो 11 और 12 के बीच में है, करीब 11 के है, तो यहां पर वैल्यू बनेगा कितना? 114। और जैसा 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 12 के क्या हो जाएगा? 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं अगर आपको डेसिमल में भी नंबर मिलता है। अभी इनसे रिलेटेड आपको क्या क्या क्वेश्चंस अरिथमेटिक या सिंप्लीफिकेशन या डीआई के नाम पे मिल सकते हैं। जैसे आपको जब यहां पर एक कंप्लीट नंबर मिलेगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा कि प्रिंसिपल, ये जैसे मान लीजिए आपको एक वैल्यू दे दिया इसने और ये है कितना? 20,000 रुपए। आपको रेट पूछ लिया जाए, टाइम आपको 2 साल दे दिया जाए और आपसे अमाउंट कह दे कि ये हो जाएगा कितना?
ये जैसे आपको वैल्यू दे दे 20,000 था अपने पास और 20,000 का 25,088 रुपये ये हमारे पास क्या हो जाए, अमाउंट हो जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसा मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो और इस क्वेश्चन में अब आपसे रेट पूछा जाए, तो आप रेट कैसे निकालेंगे, आप रेट निकालेंगे कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, इस पे पावर कितना टी, और टी का मान है यहां पे कितना 2। ये फॉर्मूला सबको पता है। अब जैसे आप इधर वैल्यू पुट करेंगे और ये था, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 प्लस आर अपॉन 100, इस पे पावर कितना 2। बस हम 20,000 को इधर ले आए हैं। अब क्या ये 20,000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, क्योंकि 2 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं होता है। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूं तो ये हो जाएगा 10,000, और ऊपर अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 1 2 5 4 और 4 ये डिवाइड होगा। तो क्या 10,000 परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टाइम कितना है, 2 साल है। 2 साल है तो हमें परफेक्ट स्क्वायर देखना है। 3 साल है तो हम परफेक्ट क्यूब देखेंगे। परफेक्ट क्यूब के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कहां पर, जब हम बात करेंगे यहां पे क्यूब और क्यूब रूट की। फिलहाल नीचे 10,000 और ऊपर 125 44 है, पावर 2 है, तो हम इधर भी पावर 2 बनाएंगे। कैसे? 10,000 का तो हमें पता है 100 का स्क्वायर होता है। अब इस वैल्यू को चेक करना है तो 4 पे 2 और 8 के देंगे और इस पे कहेंगे 121, जो 12 के 11 हो जाएगा, और ये 11 और 12 के बीच में है, करीब किसके है, 11 के। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास नंबर बनेगा ये 112 का स्क्वायर है। तो अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पावर यहां पे सिंपल हो जाएगा और ये 100 सिंपल हो गया। तो 100 प्लस आर 112 है, आर का वैल्यू आप इजीली बता सकते हैं कितना होगा, 12। अब इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पता है, बस आप एक ही जगह अटक जाते हैं, और वो क्या है कि ये कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हो सकता है। तो इससे बचने का अपने पास सबसे आसान तरीका है कि हम फटाफट इसका स्क्वायर रूट निकाल दें, हमें टाइम ना लगे। जब डेसिमल की बात होगी तो कई बार यहां पर आपको वैल्यू डेसिमल में भी मिलेंगी, दशमलव में मिलेंगी, तो उनको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है जिससे हमने स्क्वायर रूट निकाला। अब बात करते हैं कि यहां पर हमने 2 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद, 6 डिजिट के बाद, यानी इवन फिगर के बाद अगर हमें डिजिट यहां पर पॉइंट नजर आ रहा है, इवन फिगर डिजिट अगर अपने पास है और उसके बाद मुझे पॉइंट नजर आए, तो उसका तो मेरे पास बहुत आसान सा इलाज है कि अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 12 के 1 डिजिट हो जाएगा, 4 के बाद पॉइंट है तो 12 के 2 हो जाएंगे, 6 के बाद पॉइंट है तो 12 के 3। लेकिन कई बार वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है या तो अप्रोक्सीमेशन के नाम पे, या कई बार नन ऑफ दीज देकर पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट आपसे पूछता है और आपको क्वेश्चन देगा इस तरह से, या तो इसे अप्रोक्सीमेशन के नाम पे पूछेगा या फिर आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे दे, तब तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि अगर गलत जगह पॉइंट लगा दे, अगर सही जगह पॉइंट है तब हमें इस वैल्यू में दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और पॉइंट हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गलत जगह पे पॉइंट उसने लगा दिया तो यहां से बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें सॉल्व करने में, और इसके बहुत अजीब अजीब से आंसर अक्सर स्टूडेंट्स देते हैं। देखिए, कुछ लोग तो इसका आंसर कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 0.2, कुछ कहेंगे इसका आंसर नहीं 0.02 होगा, कुछ कहेंगे इसका आंसर 3.16 होगा, कुछ कहेंगे इसका आंसर 6.32 होगा। अब इनमें से अगर मैं आंसर की बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन कहते हैं। उसका रीजन कि जब तक 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट के बाद पॉइंट है तब तक तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 1 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, 7 डिजिट यानी ऑड फिगर के बाद अगर यहां पर पॉइंट है तो तब यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट हिल जाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं हिलना चाहिए, कॉन्सेप्ट एज इट इज रहना चाहिए। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा और पॉइंट अगर 1 डिजिट के बाद है तो हम भी 1 डिजिट के बाद लगा देंगे। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी क्या करते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, अगर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो सर हम बाहर ले जाके इस पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये भी गलत है और ये भी पूरी तरह से गलत है, लेकिन ज्यादातर इसका आंसर ऐसे ही देते हैं। तो केबीसी हम यहां पर खेल रहे हैं, 50-50 हो गया। अब इसके बाद अब ये 2 बचे, इनमें से आंसर देना है।
सबसे पहले मैं बात करूंगा अप्रोक्सीमेशन की, कि अगर मैं अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दूं तो क्या बनेगा। देखिए हमें इतना पता है कि पॉइंट के बाद इवन फिगर में यहां पर डिजिट होने चाहिए, यहां पर सिर्फ एक ही डिजिट है ऑड फिगर में, तो मैं लास्ट में 0 लगा दूं। पॉइंट के बाद 0 है और 0 के बाद कोई भी यहां पर डिजिट नहीं है, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। लोगों के लिए नहीं होगी इसकी वैल्यू, हमारे लिए तो आज बहुत वैल्यू है इस 0 की। अब मेरे पास नंबर है 40। अब जब मैं इसका अप्रॉक्स में आंसर दूंगा तो क्या हो जाएगा कि अपने पास नंबर बना 40। अब 40 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 40 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 40 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है 36, और 36 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 होगा और 36 बाहर आके 6 हो जाएगा। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर आके क्या हो जाएगा 1 डिजिट के बाद पॉइंट, और इस हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास ऑप्शन हो जाएगा 0.632। लेकिन आपको एग्जाम में ये ऑप्शन नन ऑफ दीज ये भी मिलेगा जब इस क्वेश्चन को वो अप्रॉक्स में आपसे नहीं पूछेगा। 2 तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आज तक कि 5 ऑप्शन दे दिए, नन ऑफ दीज नहीं दिया, तब तो आप अप्रॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि 0.6 की रेंज में जो भी वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर नन ऑफ दीज दे दिया तो अब हमारे पास 2 चांसेज हैं, ये भी हो सकता है और नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, अब इस केस में मैं इसके पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट जरूर निकालूंगा। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट अगर यही होते हैं तब तो मैं इसी को आंसर कहूंगा, नन ऑफ दीज नहीं जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट के बाद 2 डिजिट अगर एग्जैक्ट मैच हो जाते हैं तो उस वैल्यू को ये आंसर यहां पर घोषित कर देगा। और अगर 2 सेकंड डिजिट अगर यहां पर मैच नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे, तब उस केस में नन ऑफ दीज कहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब मैं इस तरह से सॉल्व ना करके एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करता हूं। अब वो प्रॉपर तरीका हम क्या यूज करते हैं, और देखिए वो प्रॉपर तरीका हम ये यूज करते हैं कि हम स्कूल में इस तरह से ट्रेंड होके आए हैं कि पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसको 4/10 लिख देंगे तो 4 बार आएगा तो 2 हो जाएगा और 10 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। फिर हम 10 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, ऊपर हो जाएगा 2√10 और नीचे कितना हो जाएगा 10, और 2 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये 0.2 बनेगा और साथ में कितना √10 हो जाएगा। और इस √10 की वैल्यू याद रखना कि √10 जैसे √9 कितना होता है 3 होता है, ऐसे √10 को हम कहते हैं 3.16। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसकी जगह 3.16 लिखूं तो 316 का डबल 632 होता है। 2 और 1 3 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो एग्जैक्ट आंसर बनेगा 0.632। लेकिन मेरा आपको कहना यह है कि आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो रहा है, हम तो इसे और आसान बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी 1 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट के बाद पॉइंट आए तो इस पॉइंट को हटाना नहीं है, इस पॉइंट को और आगे यहां पर क्या करना है, हमें शिफ्ट करना है। जैसे अगर आपको कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है, जैसे 0.4 कह रहा था, ये 0.4 कह रहा था, तो 0.4 को आप क्या लिखेंगे कि पॉइंट को शिफ्ट कर दो आगे और इसे 10 से गुणा करो, डिवाइड मत करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है डिवीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि डिवीजन में एक वैल्यू आपको जो √10 नीचे मिलता है तो उसकी वजह से ऊपर और नीचे आपको मल्टीप्लाई और करना पड़ा था। तो कभी भी डिवाइड मत करना, मतलब पॉइंट हटाना मत, उस पॉइंट को बस आगे शिफ्ट करना। जब आप 1 डिजिट आगे शिफ्ट करोगे तो हर बार आपको कितने से गुणा करना है, सिर्फ 10 से। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 12 के क्या हो जाएगा 1 डिजिट के बाद पॉइंट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 10। तो ये पॉइंट हटाकर सॉल्व करने से ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट है। और √10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3.16, और 316 का डबल 632। तो अपने पास जो आंसर बनेगा वो ये ऑप्शन हो जाएगा। 2 डिजिट के हमने तो 3 डिजिट तक मैच कर दिए, अब इससे बाहर तो आंसर नहीं जा सकता। एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया और क्लर्क एग्जाम में पूछा गया था, तो चांसेस हैं इस बार आरआरबी एग्जाम में आपको मिल जाए ये क्वेश्चन इस तरह का कि 1.6, ये वो क्वेश्चंस हैं
जो आपको एग्जाम के 2 दिन बाद तक भी आपको ऐसे हिला के रखेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि आंसर एग्जैक्ट इसका था क्या। लेकिन अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो उस कॉन्सेप्ट की हम यहां पर हेल्प लेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 1.6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक बार तो इसका अप्रॉक्स में आंसर देख लो। अप्रॉक्स में क्या बताया था आपको कि बस लास्ट में एक जीरो लगाना है। क्या 160 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 160 से फिर छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखें तो 144। 160 से छोटा 144 144 होगा, और 144 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 12 के 1 डिजिट, तो सिर्फ 1 डिजिट ही मैच करना होता है यहां पर, तो मैं आंसर दूंगा 1.2। लेकिन अब अगर आपको 1.2 की रेंज में एक से ज्यादा वैल्यू दे रखे हैं तो उस केस में फिर हमें क्या करना होगा, चलिए अब उसकी बात करते हैं। तो जैसे ये 1.6 कह रहा था, तो 1.6 को हम क्या करेंगे कि मुझे तो बस पॉइंट को आगे ही तो शिफ्ट करना है, 1 डिजिट आगे शिफ्ट कर दो और 10 से गुणा कर दो, बात वही रहेगी। लेकिन 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 12 के 1 डिजिट हो जाएगा, और रूट 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3.16। अब 316 का 4 गुना 1264 हो जाएगा, 2 और 1 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो एग्जैक्ट जो इसमें आंसर बनेगा 1.264। अब आप देख रहे हो हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक बता रहे हैं बहुत आसानी से। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपको यहां पर गलत जगह पॉइंट देगा तो हाँ, एक बात ध्यान रखना कि नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देगा। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता, 1.6 की जगह 1.5 देगा, तो ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन करेगा, और अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बता ही दिया कि इसके लास्ट में एक जीरो लगाना। 150 से छोटा क्या बनेगा? 144, उस पर हम 1.2 कह देंगे सिर्फ इसे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप इजीली यहां पे पहचान सकते हो। लेकिन इन क्वेश्चंस को नन ऑफ दीज के साथ पूछता है, मतलब पॉइंट के बाद एटलीस्ट आपसे 2 डिजिट तो पूछेगा ही। अब जैसे मान लीजिए इसकी जगह आपको क्वेश्चन दे दे 3.6 इसका स्क्वायर रूट, दिखने में 0.6 या 0.06 लगेगा आपको, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वैल्यू यहां पे बनते हैं जो कंफ्यूजिंग वैल्यू रहते हैं, जिन पे कभी हमने ध्यान नहीं दिया और जिनके आंसर्स हम गलत करके आते थे। इस बार ध्यान रखना, आपके पास 3.6 है, पॉइंट गलत जगह है। 2 तरीके आपने सीखे अब तक, एक तो अप्रोक्सीमेशन वाला कि 360 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, याद करो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, 361। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा? 324, जो 12 के कितना? 18 हो जाएगा। 2 तो 12 के 1 डिजिट। लेकिन अगर मुझे आंसर देना है पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट, तो वो हम कैसे देंगे कि आप इसी को लिख सकते हो 0.36 इंटू 10। हाँ, 0.36 इंटू 10, और 0.36 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 0.6। रूट 10 इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहां पर 300 का 6 गुना 1800, 16 का 6 गुना कितना? 96 हो जाएगा। और अगर आपको इसमें दिक्कत हो 16 इंटू 6 में, तो 10 गुना 6 और 6 गुना 6 बाद में जोड़ दो, तो यहां से हो जाएगा 1896। 2 और 1 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1.896 ये इसका क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी नंबर का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है और आपको एग्जाम में परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, तो उसका स्क्वायर रूट हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डेसिमल्स, दशमलव की बात की, और गलत जगह अगर वो पॉइंट लगा के देगा तो उसका क्या करना? अगर 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो आगे शिफ्ट करो, 4 डिजिट कर दो उसे और 10 से गुणा कर दो। 5 डिजिट के बाद है तो आगे शिफ्ट करके 6 डिजिट कर दो और 10 से गुणा कर दो, बात वही होगी। बस आपको हर बार क्या करना है कि पॉइंट को बस 1 डिजिट आगे शिफ्ट करना और 10 से मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूब रूट इन दोनों की बात करेंगे। थैंक यू।